सिंपल लैंग्वेज में सबको तो प्रीनप होता क्या है? So prenup is the agreement which was entered between the couples before their marriage. इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि कल को शादी के बाद अगर कोई भी कपल डाइवोर्स लेता है या फिर वो सेपरेट होने का डिसीजन लेते हैं तो उनकी डेट्स जो होंगी, उनकी लाइबिलिटीज होंगी, उनका जो मनी है या फिर जो उनकी असेट्स हैं उनका क्या होगा, एलिमनी और मेंटेनेंस कैसे दिया जाएगा, ये सब वो इस एग्रीमेंट में पहले से डिसाइड करकर रखते हैं। अब ये जो प्रीनप एग्रीमेंट्स का कंसेप्ट है ये वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत पॉपुलर है क्योंकि उनका लॉ इसको लीगली रिकॉग्नाइज करता है। बट अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में मैरिज के लॉज इसको एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज नहीं करते, जिसका मतलब ये है कि इस टाइप के एग्रीमेंट इंडिया में एनफोर्सेबल होंगे या नहीं होंगे ये कंप्लीटली कोर्ट पर डिपेंड करता है। पर हाँ, इस टाइप के एग्रीमेंट आप साइन कर सकते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर वो एज पर सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वैलिड है। तो जब भी आप इस टाइप के एग्रीमेंट साइन करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो। अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो फिर इंडियन कोर्ट्स में एनफोर्सेबल नहीं होंगे। और मोस्टली जब भी बात आती है मेंटेनेंस और एलिमनी की, अगर आप इस टाइप का प्रीनप एग्रीमेंट साइन करते हो जहां पे आप मेंटेनेंस और एलिमनी से रिलेटेड पहले से कुछ डिसाइड करते हो, मोस्टली इस टाइप के एग्रीमेंट्स इंडियन कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होते। इन शॉर्ट, अगर आप शादी से पहले इंडिया में प्रीनप एग्रीमेंट साइन करने का सोच रहे हो और सोच रहे हो कि आप इन फ्यूचर एलिमनी और मेंटेनेंस देने से बच सकते हो जस्ट बिकॉज यू हैव साइंड द प्रीनप एग्रीमेंट, तो ऐसा नहीं है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कोर्ट। कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है भी या नहीं है, कहीं किसी लॉ को वायलेट तो नहीं कर रहा। पर उसके बाद भी ये बहुत मुश्किल काम है कि कोर्ट, इंडियन कोर्ट एनफोर्सेबल कर दे किसी भी ऐसे एग्रीमेंट को जो मेंटेनेंस और एलिमनी की पहले से ही बात कर रहा हो। और मोर सच वीडियोस डू फॉलो लीगल पैरा बताएं।